हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत करते हैं आप लोगों का। तो आज हम आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है, जो सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाले जो कि टॉप 5 प्रश्न है, ठीक है। इस टॉप 5 प्रश्न में आप लोगों को वैसे क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए हम इसका आंसर पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो एओ ह्यूम ब्रिटिश सरकार के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी थे, है ना। उस समय क्या था कि एओ ह्यूम, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी थे जो 1857 की क्रांति के समय इटावा जिले के कलेक्टर थे। कौन? एओ ह्यूम, ठीक है। याद रखिएगा कि एओ ह्यूम जो है, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी थे और 1857 ईस्वी के समय इटावा जिले के क्या थे, एक कलेक्टर थे। कौन? एओ ह्यूम। उसके बाद क्या हुआ कि 1857 की क्रांति का पुनरावृत्ति ना हो। ये ऐसा चाहते थे कि 1857 की जो क्रांति हुई उसका पुनरावृत्ति ना हो, मतलब दोबारा वैसी कोई माहौल ना बने, ठीक है, वैसा क्रांति ही ना हो, ठीक है, वैसा सिचुएशन पैदा ही ना हो। ऐसा कौन चाहते थे? तो एओ ह्यूम चाहते थे, ठीक है। इसके लिए हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से जाकर मिले और उनके परामर्श से उन्होंने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एक सभा बुलाई, ठीक है। क्यों सभा बुलाई? ताकि 1857 में जो अलग अलग क्षेत्र के लोग भाग लिए थे, ठीक है, 1857, देखिए हमारे देश को आज़ादी तो 1857 में ही मिल जाती, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या हुआ था कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग क्या थे, भाग लिए इस आंदोलन में, है ना। फिर भी अंग्रेज़ों से जीत नहीं सके और अंततः क्या हुआ, भारतीयों की हार हो गई अंग्रेज़ों से। और इसमें क्या हुआ कि वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, बेगम हजरत महल, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया। लेकिन इसके बावजूद भी एकजुट, सभी में एकजुट नहीं होने के कारण, एकता नहीं होने के कारण यह जो आंदोलन था असफल रहा। तो 1857 जैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए एओ ह्यूम ने क्या किया कि वहाँ उस समय जो वहाँ के तत्कालीन वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय वहाँ के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और उनके परामर्श से, उनके सहमति लेकर उन्होंने 28 दिसंबर को एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, एक विद्यालय में क्या किया, एक संगठन बुलाया, एक सभा बुलाया, जिसमें क्या हुआ कि प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बहुत सारे प्रतिनिधि ने भाग लिया और यही सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यही 1857 की जो ये सभा बुलाई गई 28 दिसंबर को, ये 72 प्रतिनिधियों का एक सभा था। इसी में क्या हुआ कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है, और जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। याद रखिएगा, काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो भी अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। संघ राज्य का अर्थ होता क्या है, ठीक है। तो संघ राज्य होता क्या है कि संघ राज्य में क्या होता है कि सर्वोच्च सत्ता केंद्र और राज्य के बंटवारे से है, ठीक है। संघ राज्य में क्या होता है कि सर्वोच्च सत्ता यानी कि सबसे ज़्यादा ताकत क्या होता है, केंद्र और राज्य के जो सरकार होते हैं, इन दोनों सरकार को क्या होता है, केंद्र संघ राज्य में सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोहरी सरकार होती है, ठीक है। संघ राज्य में क्या होता है कि दोहरी सरकार होती है तथा केंद्र सरकार को संघ कहते हैं, ठीक है। केंद्र को ही क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। इसकी शक्ति पूरे भारत में कार्य प्रणाली को देखती है ना, भारत में कौन सा कार्य है ना, कहाँ विकास हो रहा है, किस क्षेत्र में, ये सब कौन देखरेख करती है, तो हमारे केंद्र सरकार करते हैं। जो संघ का अर्थ होता है केंद्र सरकार,
यह क्या करती है, भारत में जितने भी कार्य प्रणाली है, डेवलपिंग एरिया है, सबको क्या करती है, अलग 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 है ना प्रणाली के जरिए क्या करती है, देखरेख करती है। इसके लिए इसके कुछ है ना, जैसे देखिए इसके कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल भी होते हैं। इन्होंने हर एक राज्य में एक मंत्रिमंडल का गठन करता है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके सर्वा जो होते हैं हमारे देश के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुना जाता है। जो हर एक राज्य में क्या होता है, एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। जो हर एक राज्य के मेन कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा संघ राज का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार होता है, संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार। इसमें क्या होता है, दोहरी सरकार होती है तथा केंद्र सरकार को ही संघ कहते हैं। यह क्या करता है, पूरे भारत की देखरेख है ना, हर एक काम की देखरेख करती है। संघ अपनी शक्ति को बांटकर राज्य को दे देती है। संघ क्या करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, ये जो संघ के अंतर्गत आते हैं, क्या करती है, अपनी शक्ति को बांट देती है। अब एक आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है पूरे देश का है ना देखरेख करना, इसलिए क्या करती है, अलग अलग क्षेत्र में ये क्या करते हैं, अपने शक्ति को क्या करते हैं, बांट देते हैं। जो राज्य सरकार स्तर पर अपनी सरकार को देखरेख करती है। ठीक है, जो राज्य हर एक राज्य के रूप में बटे होते हैं। इस तरह से क्या होता है, पूरा देश में क्या होता है, विकास का है ना मार्ग होता है। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। कई बार पूछे गए प्रश्न है, तो सोशल साइंस का ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। आप लोग को पता है लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों का लोगों के लिए है ना, लोगों के द्वारा संचालित है ना, जिसमें क्या होता है कि जनता का सहमति से क्या होता है, एक कैंडिडेट को चुना जाता है ना, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और एक कैंडिडेट को चुना जाता है जो कि जनता का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है इसके लिए है ना। इसमें क्या होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, ताकत सभी के हाथ में होता है ना, जिसका ताकत क्या होता है, सभी के हाथ में होता है। लोकतंत्रात्मक सरकार में क्या होता है, जो ताकत होता है वो जनता के हाथ में होती है ना। आपस में इन लोगों के बीच में मतभेद ना हो, इसलिए राजनीतिक लोग अपने सत्ता का बंटवारा कर लेते हैं, और समाज में आपसी मतभेद, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच के कारण होता है, जिसे लोकतंत्र के द्वारा सुलझा लिया जाता है। देश में अगर छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारे देश के जो कानून और नियम होते हैं, जिसके तहत क्या होता है, ऐसे झगड़े को निपटा लिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, और जिसका ताकत क्या होता है, सभी के हाथों में होता है। ठीक है, आपस में इन लोगों के बीच मतभेद ना हो है ना, आम जनता के बीच मतभेद ना हो और ऊंच नीच की भावना पैदा ना हो, इसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, अलग अलग कानून बनाए गए हैं है ना, और उसी कानून के तहत लोगों का क्या होता है, कल्याण किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, काफ़ी शानदार है ये प्रश्न। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन पर प्रकाश डालें। तो खिलाफत आंदोलन जो है, तुर्की का सुल्तान, इस्लाम संसार का एक खलीफा माना जाता था। तुर्की का एक सुल्तान था जिसका नाम था खलीफा। ये पूरे विश्व का एक क्या माना जाता था, खलीफा माना जाता था। ठीक है, खलीफा मतलब होता है सरदार एक तरह का। वह क्या था, एक आध्यात्मिक नेता भी माना जाता था। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जो है 14 से 18 हुआ था, 1914 से 18 के बीच, इसमें क्या होता है कि तुर्क का हार हो जाता है। ठीक है, और उसके खलीफा पद को समाप्त कर दिया तथा उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया है ना। उस समय जो वहाँ के खलीफा थे, उसने क्या किया कि उसके पद को समाप्त कर दिया। तुर्क की जैसी हार होती है तो उसका शासन क्या होता है, छीन लिया जाता है खलीफा के द्वारा, और उसके पद को खाली करके खुद शासन करता है ना, तथा उसकी शक्ति को भी नष्ट कर दिया जाता है। किसकी, तुर्कों की शक्ति को खलीफा के द्वारा। इसके विरोध में भारत के अली बंधु थे। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। यह आंदोलन भारत में क्या हुआ कि 1979 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। और यह आंदोलन कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा, तो अली बंधु थे, एक शौकत अली, एक मोहम्मद अली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था सुल्तान, तुर्की का एक सुल्तान था खलीफा, जो पूरे विश्व का एक
खलीफा माना जाता था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, इसी खलीफा की हार हो जाती है और इसकी गद्दी को छीन लिया जाता है। और इसके विरोध में भारत में क्या होता है कि अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी का भी योगदान होता है। और यह आंदोलन 1979 में प्रारंभ किया जाता है जिसमें महात्मा गांधी क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए आज का हमारा लास्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में ये बताए हैं कि खूनी रविवार क्या है, एक बार फिर से इसका डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए खूनी रविवार क्या है, तो कि जनवरी 1985 को क्या हुआ था कि लोगों का एक समूह जिसमें रूस की जनता, आम गरीब लोग तथा महिलाएं भी क्या थी, शामिल थी। और वे सभी जनता लोग क्या कर रहे थे कि लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन करते हुए महल की ओर जा रहे थे। किसके महल की ओर, जार। वहाँ का जो शासक था रूस का वो क्या था, जार था। ठीक है, उस भीड़ को जब देखा, उस जार ने देखा तो क्या किया, काफ़ी घबरा गया कि अगर ये लोग आंदोलन कर दें तो हमारा कहीं सत्ता न पलट जाए। इसलिए घबरा कर क्या किया, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन सारे जो आम जनता लोग हैं जो आंदोलन पर उतर आए हैं उन पर क्या करो, गोलियों की बारिश कर दो, है ना, यानी सभी को मार दो। जिसमें क्या हुआ कि उसके आदेश के कारण उसके सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई और सारे लोग मारे गए, कुछ लोग काफ़ी मात्रा में घायल भी हुए। और यह घटना जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। और यह दिन जो था रविवार पड़ता था। ठीक है, उस टाइम में क्या पड़ता था, रविवार, है ना। इतने सारे खून भी बहे थे, इस कारण से इसे खूनी रविवार या फिर, और खून का रंग कैसा होता है, लाल, इसलिए लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। पूरा रक्तपात हो गया है ना, रूस की भूमि पूरा लाल लाल हो गया था, जिस कारण से इसको लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि जनवरी 1985 को लोगों का एक समूह था जिसमें रूस की जनता, आम गरीब लोग, है ना, जार के खिलाफ एक आंदोलन करते हुए उसकी महल की तरफ जा रहे थे। जिससे क्या हुआ, जार घबरा गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस पर गोलियां चलाओ। और उसने क्या किया, गोलियां बरसाई जनता पर। और उसका अंततः क्या हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, कुछ मात्रा में घायल भी हो गए लोग। और यह घटना जो था सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था और उस दिन रविवार था। इस कारण से यह लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इजी तरीके से हम आप लोग को इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे चैनल का नाम है, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ें। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है। और एक चैनल है, एक ऐप है हमारा, है ना, प्ले स्टोर से जाकर आप ड्रीम क्लासेज का नाम का एक ऐप डाउनलोड करिए। इस ऐप में आप लोग को मॉडल सेट फ्री मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो भी कोर्सेज आप लोग करना चाहते हैं उसमें जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रीम क्लासेज का लोगो होगा एक, ठीक है, वो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए। उसमें फ्री मटेरियल आप लोग को काफ़ी कुछ मिलेगा, तो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, सक्सेस स्टडी पॉइंट के जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। ओके।